कागभूषुंड जी राम जी की लीला देखते देखते उनको भ्रम हुआ कि कहीं ये सचमुच बालक ही तो नहीं है। बहुत बार लोगों को भ्रम हो जाता है। एक सज्जन थे, दिन रात ईश्वर का खंडन करते थे, कहते थे परमात्मा न कभी था, न है, न होगा। दिन रात खंडन कर, है नहीं। अच्छा, ये एक बात और, जितने ये इस तरह के कहने वाले हैं कि परमात्मा नहीं है, बहुत जोर जोर से कहते हैं, क्योंकि उनको परमात्मा का होना परेशान कर रहा है। नहीं है तो शांत बैठो। जैसे अभी रात है, दिन नहीं है, तो कोई हल्ला तो नहीं मचाता कि दिन नहीं है, दिन नहीं है, दिन नहीं है। अरे नहीं है तो नहीं है, पर ये कहते नहीं है। अच्छा, एक सज्जन से पूछा गया परमात्मा नहीं है ना? अच्छा, नहीं है हम कब कह सकते? जैसे मान लो कमरे में कई लोग बैठे हो और किसी का नाम प्रकाश हो और कोई आके कहे कि प्रकाश जी है, तो आप जानते होंगे प्रकाश जी को, तब तो कहेंगे कि नहीं है, और अगर होंगे तो कहेंगे है। जो कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, तो उनसे पूछो कि नहीं है किस आधार पर कहते हो? क्या तुम परमात्मा को जानते हो? जानो पहले तब तो कहो कि नहीं है। क्या तुम जानते हो? सो बोला नहीं जानते। जब है ही नहीं तो क्या जानना? नहीं जानते। और नहीं जानते तो कैसे कहते हो कि नहीं है? तो तुरंत बदल कर कहेंगे नहीं नहीं हम जानते हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि नहीं है। तो उसे जानते हो जो नहीं है। अरे है कहो तो नहीं, नहीं कहो तो है नहीं के बीच में जो कुछ है सो है। नहीं भी बिना है के सिद्ध नहीं होता। ईश्वर नहीं है, नहीं को भी सिद्ध करने के लिए है चाहिए। इसलिए वो दिन रात खंडन करे, नहीं है, नहीं है, ईश्वर नहीं है। लेकिन एक दिन देखा गया उनके कुर्ते की जेब में माला निकल आई। किसी ने पूछा ये माला क्यों रखते हो जब खंडन करते हो ईश्वर का? अरे बोले खंडन तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो है नहीं। बोले फिर माला क्यों रखते हो? बोले कभी कभी लगता है कि शायद कहीं हुआ तो हम सोचते हैं, भगवान से भी सोचते हैं कि अगर कहीं वह हुआ तो सबसे ज्यादा दुर्दशा हमारी होगी। इसीलिए हमने कह दिया कि वैसे तो तुम हो नहीं, और हो तो माफ कर देना, माला भी तो चला रहे हैं। कई बार लगता है कि कहीं हम धोखे में तो नहीं। बहुत बार लोगों को लगता है कि राम जी की बाल लीला से राम जी सच में भगवान हैं भी, या एक ऐतिहासिक सत्य है, या राजा के बेटे की कहानी है। कागभूषुंड जी को भी यही लगा, बड़े आनंद में डूबे रहे, बड़े प्रेम में डूबे रहे, लेकिन इस अकल ने उत्पात शुरू किया। भक्ति में सबसे बड़ी बाधा उपस्थित करती है ये खोपड़ी, और वैसे भी इसका नाम खोपड़ी है, खो दिया है इसलिए तो पड़ी है। ये क्या मैंने एक दिन दृश्य देखा, एक सज्जन भगवान के चित्र के सामने बड़े भाव विभोर होकर आरती उतार रहे थे, माला पहना रहे थे। एक सज्जन दूर खड़े करके कैसे पागल है, कैलेंडर नहीं दिखता है, कैलेंडर है, और वो समझते हैं कि हम समझदार हैं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान में चित्र दिखना यह ज्ञान है कि चित्र में भगवान को दिखना यह ज्ञान है? लेकिन हम अपने अज्ञान को ही ज्ञान समझते हैं। जो है वो नहीं दिखता, और जो नहीं है वही दिखता है। यही बात है, भगवान बालक के रूप में है, लेकिन भगवान है। सोई सच्चिदानंद घन मोरे गए आवा प्रभु सोई। मैं भी इस पर इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि तुलसीदास जी का भी पूरा जोर इसी शब्द पर है। राम जी सामान्य बालक नहीं है, पर लीला सामान्य जन की तरह की तो भ्रम हो गया
किसे? कागभूषुंडी जी को। बोले छोड़ो इनका पीछा। क्या देख लिया? बोले भगवान रोने लगे, माँ भूख लगी, सजल नयन कछु मुख करी रूखा, चितय मात तन लागी भूखा। और राम जी को जो रोते देखा तो कागभूषुंडी जी को लगा क्या ये सचमुच भगवान है? कहीं ऐसा ना हो हम धोखे में ही रह जाएं, ये भगवान ना हो। तब कागभूषुंडी का छोड़ो पीछा, चलो। भगवान को छोड़कर उड़े। और भगवान ने क्या किया? अपनी भुजा पीछे लगा दी। अब कागभूषुंडी जहां तक उड़ते गए भगवान की भुजा पीछे पीछे। और उसका संकेत यही था कि कागभूषुंडी कितने। आज भगवान की भुजा पीछे क्यों पड़ गई? बोले जैसे ही लोग भक्ति में भाव की जगह अकल लगाते हैं, ऐसी अकल वालों की भगवान पीछे पड़ जाते हैं। और तब तक पीछे पड़े रहते हैं जब तक मुड़कर वहीं ना आ जाए जहां से उड़े थे। अब कागभूषुंडी जी उड़ते जा रहे हैं और भगवान की भुजा पीछे और 2 अंगुल का अंतर। और ये 2 अंगुल का अंतर क्या है? मानो भगवान कहते हैं कि कागभूषुंडी जहां तुम हो वहीं हम हैं, तुम जहां जहां जाओगे वहां हमारी सत्ता है। केवल ये 2 अंगुल का अंतर है। ज्ञानियों की दृष्टि से अंतर क्या है? बोले ये नाम रूप का। तुम नाम रूप को छोड़ो, फिर देखो कौन कहाँ है। ये आभूषण के नाम रूप ने स्वर्ण को ढक लिया है, इसी तरह जगत के नाम रूप ने परमात्मा को ढक लिया है। अगर नाम रूप हटा दो तो सब परमात्मा ही परमात्मा है। भगवान ही अनेक रूपों में है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान कहते जहां तुम हो वहीं हम हैं। 2 अंगुल का अंतर देखो। तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि कागभूषुंडी भागते जाए, 2 अंगुल का अंतर। पूज्य महाराज जी विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण की कथा में आप लोग सुनते हैं कि एक दिन यशोदा मैया ने कन्हैया को उखल से बांध दिया। भगवान बंध गए। भगवान भी बंध जाते हैं। क्यों? बोले जब किसी को बंधन से मुक्त करना हो तो भगवान भी बंध जाते हैं। लेकिन एक घटना हुई बड़ी चमत्कारिक। मैया यशोदा जैसी श्री कृष्ण को रस्सी से बांधती तो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती। और ये 2 अंगुल यही नेह के 2 शब्द अक्षर हैं, प्रेम के 2 अक्षर हैं। भगवान को मैया यशोदा क्रोध में बांध रही है और भगवान संकेत करते हैं कि मैं तो प्रेम में बंधता हूँ, क्रोध में नहीं। 2 अंगुल रस्सी कम पड़े, मैया खींच गई। जितनी रस्सी जोड़े फिर वो 2 अंगुल की कमी। अंत में मैया जब खींच गई तो कन्हैया बंध गए। मैया चली गई। नारद जी प्रकट हो गए। नारायण नारायण सच्चिदानंद भगवान, क्या लीला हो रही है। श्री कृष्ण जी बोले आगे नारद जी आज का खेल कैसा लगा? आज की लीला कैसी लगी? आज की लीला कैसी लगी? श्री कृष्ण भगवान ने पूछा नारद जी से कि आज की लीला कैसी लगी? नारद जी बोले बिल्कुल बेकार। बेकार क्यों? अरे बोले बालक बने हो तो बालक की तरह लीला करनी चाहिए। यह क्या चमत्कार दिखा दिया कि रस्सी बराबर 2 अंगुल छोटी हो जाए, रस्सी बराबर 2 अंगुल छोटी हो जाए। ये चमत्कार दिखाना बालकों का काम नहीं, अच्छा नहीं लगता। श्री कृष्ण बोले नारद जी हमारी कोई गलती नहीं है। फिर बोले वो तो मैया के हाथों में कुछ ऐसा जादू है कि रस्सी छोटी हो जाती थी। मैया के हाथों में ही ऐसा जादू है कि रस्सी छोटी हो जाती थी। नारद जी बोले क्यों भोली वाली मैया यशोदा को दोष देते हो? क्या प्रमाण है कि मैया के हाथ में रस्सी छोटी हो जाती थी? कन्हैया बोले नारद जी रस्सी क्या, मैया के हाथ में जो चीज जाएगी वही छोटी हो जाएगी।
नारद जी बोले और रहस्य की बात कर रहे हो, मैया के हाथ में जो चीज जाएगी वही छोटी हो जाएगी, इसीलिए रस्सी छोटी पड़ गई मैया के हाथ में जाते, क्या प्रमाण है? श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले नारद जी, जिस मैया के हाथों में आकर इतना बड़ा सच्चिदानंद ब्रह्म इतना छोटा बालक बन गया हो, उस मैया के हाथों रस्सी छोटी बन जाए तो कौन सा आश्चर्य। और यह लीला श्री कृष्ण भगवान की और राम जी की लीला में काग घुसुंडी उड़ रहे, भगवान की भुजा पीछे, जहां तक गए भुजा पीछे। सोचा उसी की शरण में लग चले जिसकी भुजा पीछे पड़ी, लौट कर आए, चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा काग घुसुंडी जी क्या समझे? बोले समझ गए। क्या? बोले सब जगह आप हैं, सब में आप हैं, हम जहाँ जहाँ तक गए। अरे मैं तो समझ रहा था कि आप छोटे से बालक हैं, पर बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं, पर मोरे गृह आवा प्रभु सोई, आप तो वही सच्चिदानंद ब्रह्म है, सब में आप हैं, सब जगह आप हैं। अब हम पूरे समझ गए, आपके चरणों में गिर गए। भगवान हंसे, बोले अभी पूरी तरह नहीं समझे, अभी बाहर जाकर देखा, भीतर जाके देख लो। और भगवान मुस्कुराए, प्रभु हंसीदीन मधुर मुस्कानी, और जैसे ही राम जी मुस्कुराए, कागभूषण जी भगवान के मुख में चले गए, राम जी के उदर में चले गए। थोड़ी देर में 2 घड़ी में ही लौट आए। भगवान ने कहा क्या समझे? कागभूषण जी बोले पहले तो हम बोल सकते थे कि ये समझे, अब कुछ नहीं बोल सकते, क्या समझे? कहा क्यों? बोले पहले तो हम ये समझते थे कि सब में आप हैं, लेकिन जब भीतर गए तो पता लगा आप में ही सब है। राम उधर देखे जगन्नाथ। अरे प्रभु हम सोचते थे कि अयोध्या में आप हैं, लेकिन अब पता लगा कि आप में ही अयोध्या है। इन सबको भीतर देखा तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सब में आप हैं कि आप में सब है। मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भगवान बोले जब कुछ न कहने की स्थिति आ जाए, कुछ समझ ना आए, तभी समझ लो कि आप समझ गए हैं। अविगति की गति कहत न आवे, जो गूंगा मीठे गुड़ को रस अंतर्गत ही भावे। तो कागभूषुंडी भी समझ गए कि ये भगवान वही सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो ये बाल भगवान महाराज दशरथ के आंगन में क्रीड़ा करते,